विठुपन आपसे जानना चाहेंगे, गोल्ड और सिल्वर एफओएमसी की कल से बैठक शुरू हो रही है, उससे पहले दबाव दिख रहा है। लेबर मार्केट की जो रिपोर्ट थी यूएस की, वो काफी मजबूत अभी भी दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या फिर से कमेंट्री थोड़ी सख्त हो सकती है? और उससे पहले क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स को आज? देखिए, पहले तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि फेड का जो भी है रेट हाइक वाला तो ऑलमोस्ट पॉज में ही है और प्रोबेबली मई के आसपास से प्रोबेबली रेट कट का होने वाला है। लेकिन उस तरह से मार्केट का जो एस्टिमेशन है और जो फेड का स्टेटमेंट है उतना लीनियर नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच है कि प्रोबेबली जितना डोवी जैसा टोन पे हम लोग मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोबेबली उतना डोवी टोन ना हो। इसलिए थोड़ा मार्केट में थोड़ा लिक्विडेशन या प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। लेकिन जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो गोल्ड में ओवरऑल पॉजिटिव है। और गोइंग फॉरवर्ड इन कमिंग डेज मैं 5-6 दिन का बात नहीं कर रहा, गोइंग फॉर मे बी आफ्टर 1-2 मंथ और समथिंग गोल्ड में तेजी रहने वाला है। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म या अभी 1-2 दिन में देखेंगे तो गोल्ड में थोड़ा प्रेशर है। लेकिन अभी जो लिक्विडेशन है काफी हद तक हो गया है। मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा चेंजिंग कर सकता है। यहाँ से ज्यादा और सेलिंग नहीं दिख रहा है मुझे। तो 61,400 टू 62,000 का एक रेंज बन रहा है गोल्ड में। प्रॉब्ली वहां पे हम लोग बाय के लिए प्रीफर कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 61,200। हाँ, यहाँ पे कोई एग्रेसिव नहीं होना है और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। लेकिन सिल्वर में थोड़ा वीकनेस जैसा है, गोल्ड में थोड़ा स्ट्रेंथ लेकिन सिल्वर में थोड़ा वीकनेस है। लेगर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं प्रीफर करूंगा अगर बाय करना है तो नीचे गोल्ड में ही बाय करें, सिल्वर को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। सिल्वर में इतना एग्रेसिव फिलहाल के लिए बाइंग नहीं आ रहा है। ओके, यानी सिल्वर में अभी बाई नहीं करें, ऐसा विठुपन मानते हैं। गोल्ड खरीदे 61,400 के आसपास खरीदे, 61,900 रुपए तक जा सकता है। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस है 61,200 रुपए का। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड सिल्वर में आज? विश्वा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, सेंटिमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा एक साइडवेज हुआ है। हालांकि जब भी हम एफओएमसी की मीटिंग देखते हैं उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, तो वही हमने कूलनेस गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी है। हालांकि हमें लगता है कि एफओएमसी लगता है कि इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखे, तो अगेन हम एक अच्छा मोमेंटम देखें। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो दिसंबर का महीना है, जनरली अब आप देखेंगे तो फेस्टिवल है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो थोड़ा सा एक सबड्यूड आपको मार्केट देखने को मिलेगा। डेटा भी कोई खास ऐसा स्ट्रांग नहीं दिखेगा। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा भी स्टेबल रहेगा, हालांकि एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। मगर एज पर द एफओएमसी मीटिंग मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर में दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर में मेरी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 61,750 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस करीबन 61,920 का लगाएं, टारगेट 61,300 तक हो सकता है। और सिल्वर के अंदर लग रहा है कि करीबन 72,500 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं, 73,080 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 71,700 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा सबड्यूड है। एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है क्योंकि दिसंबर चल रहा है, तो जनरली बुक्स क्लोज होती हैं, तो उसके चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड में है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो एक अच्छा मौका है गिरावट, जहां पर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। यानी गिरावट पर लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आज अगर इंट्राडे के लिए आपको करना है ट्रेड, तो अनुज जी को अगर आप फॉलो करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर दोनों बेचे। अनुज जी और विठुपन के कॉल्स में डिफरेंस यही है कि विठुपन नीचे के लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और अनुज जी जो टारगेट है विठुपन का उसी के आसपास में बेचने की सलाह दे रहे हैं। तो कॉल कॉन्ट्रा कॉल नहीं कह सकते हैं, ऊपर में बेचे या नीचे में खरीदे, क्योंकि रेंज देख रहे हैं दोनों, तो इस हिसाब से आप ट्रेड करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बुलिश हैं। रविंद्र जी, आपकी सलाह गोल्ड और सिल्वर में क्या करें आज? हाँ, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर, इनफैक्ट सिल्वर में थोड़ा सा ओवर सेलिंग हुआ है, क्योंकि गोल्ड अगर देखे तो गोल्ड अभी भी $2,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट सिल्वर में ऑलमोस्ट $2-2.5 का एक फॉल आया है और अभी ये एक अच्छा सपोर्ट पे है। $23 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सिल्वर में। और मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट हुआ है इसमें सेलिंग, कि कॉपर में भी उतना सेलिंग नहीं है और इवन गोल्ड में भी उतना सेलिंग नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। और अगर प्योर प्राइस एक्शन देखें तो ये अभी अपना मंथली सपोर्ट जो है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अराउंड 72,100 से 72,200 के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमें लगता है कि एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। प्लस एफओएमसी मीटिंग है, वेडनेसडे कंक्लूड होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आया उसके पहले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन जो उनका फॉरवर्ड गाइडेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा थोड़ा सा आई वुड से कि कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि अगर
लास्ट वीक में जॉल्ट ओपनिंग देखे और अगर दूसरे जैसे एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट देखे, दोनों ही नेगेटिव आया था। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि लेबर मार्केट इज स्लोइंग डाउन, और एक्चुअली वो हो रहा है। तो सिर्फ एक वीक के रिपोर्ट के ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई मेजर मूव्स आया, बट फ्राइडे को हमने एक शार्प करेक्शन देखा बिकॉज दोनों ही प्राइसेस काफी ऊपर थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग रुकना चाहिए। गोल्ड में भी हमें लगता है कि 1984 1985 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां से हमने ब्रेकआउट देखा था स्पॉट में। तो हो सकता है कि उसके आसपास एक बार आए प्राइसेस, लेकिन एक बाउंस बैक उसमें ही पॉसिबल है। तो एक एफओएमसी मीट के पहले या एफओएमसी मीट के बाद एक बाउंस बैक इसमें श्योर आ सकता है, और हमें लगता है कि गोल्ड में एक बार 61,900 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सिल्वर में अराउंड 73,100 से 73,500 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि डिप में एक बार खरीदारी करनी चाहिए और एक बाउंस बैक रैली के लिए प्ले करना चाहिए। ओके, यानी डिप में खरीदने की सलाह। चांदी आज इनकी पिक है 72,750 के टारगेट के लिए चांदी खरीदने की सलाह रविंद्र जी की तरफ से आ रही है। अब दीपेन आप बताइए, सिल्वर मिनी इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए? क्या सिल्वर मिनी आज खरीदना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे दीपेन? जी, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ट्रेंड के साथ जाना ही हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है, और यही कोशिश हम सभी रिटेल निवेशकों और दर्शकों के लिए करते हैं कि ट्रेंड के साथ रहे, ताकि डिप्स जो आती है वो जब भी कन्वर्ट होती है ट्रेंड में, तो फिर से अच्छे खासे अपमूव की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, इसकी कोई शंका नहीं है। इसके साथ साथ जैसे ही बुक्स क्लोज होंगे तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये प्रॉफिट बुकिंग का फायदा उठा के आप लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अनिश्चितता का माहौल हो सकता है। एफओएमसी की मीटिंग है, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एंट्री ले, ताकि आपका रिस्क जो है वो थोड़ा लिमिटेड रहे, और जो भी उनकी कमेंट्री आती है उसके बाद आप फिर से अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, तो प्रोबेबिलिटीज काफी अपने फेवर में हो जाती है ट्रेड की। ओके, और ये जो कॉल आपने दिया है स्टॉप लॉस काफी डीप लग रहा है, क्या ये पोजिशनल कॉल है? कितने दिनों के लिए आपने कॉल दिया है दीपेन? देखिए, जनरली एफओएमसी के वजह से एक स्पाइक आने की आशंका रहती है, गैप अप गैप डाउन का रहता है, तो आपको वो इवेंट मैनेज करने के लिए थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस है, इसीलिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद एफओएमसी की इवेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपने स्टॉप लॉस को काफी अच्छे से टाइट ऊपर ला सकते हैं। ओके, फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, उसको ऊपर कर सकते हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते 4% कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते 4% की गिरावट दिखी, लेकिन फ्राइडे से यानी लगातार दूसरे दिन आज कच्चे तेल में तेजी दिख रही है, और जो गिरावट का जो हफ्ता था, लगातार 7वें हफ्ते WTI क्रूड में गिरावट दिखी, जो काफ़ी 5 साल में सबसे लंबा वीकली गिरावट का ये दौर था। अब यहाँ से क्या लग रहा है? आज तो 2 दिनों से तो तेज़ी अब दिख रही है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? क्या अब यहाँ से तेज़ी और दिख रही है, या छोटे तेज़ी के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि छोटी तेजी के लिए खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एक मेजर बुलिश मोमेंटम नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक बाउंस बैक आए इसमें भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सारे कमोडिटी स्पेस में हमने सेलिंग देखा था, और इस वीक में जो एफओएमसी मीट है उसके चलते हो सकता है कि डॉलर में थोड़ा सा वीकनेस आए। यील्ड्स अभी भी आई वुड से कि लोअर लेवल्स पे ही चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। प्लस प्राइसेस नीचे में भी अगर WTI को देखे तो 67 68 के आसपास एक सपोर्ट था, ऑलमोस्ट उसके 68 के आसपास आके वहां से रिवर्स हुआ है। लेकिन अपसाइड में भी मुझे लगता है कि 72.50 से लेके $73 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि अर्लियर सपोर्ट था। तो पॉसिबिलिटी है कि वहां तक जा सकता है, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 6050 टू 6100। तो 50-100 रुपए के लिए एक बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से फिर से एक बार सेलिंग आ सकती है। तो आइदर आप बाई कीजिए टुवर्ड्स 5950 के आसपास फॉर 6040 6050 टारगेट, और 6050 से 6100 तक आता है तो वहां पे शॉर्ट कीजिए। फिर से एक बार ये मुझे लगता है कि 5880 तक